हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 52 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देख लेना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें रिंग को दिखाया जाता है। क्रोसेटा सोचती है, जिस वक्त पर मैंने उस रिंग को देखा मुझे कोई शक नहीं था कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, वही चीट आइटम जो तुम्हें अलाउ करता है तुम्हारा कैरेक्टर स्टेट को एडजस्ट करने में। क्या मैं आखिरकार इस कर्स को तोड़ सकती हूँ? मैं मुक्त हो जाऊंगी। तभी क्रोसेटा के सामने रोजर आ जाता है और रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उसका स्वर्ण उसके हाथ से उड़ के जाकर नीचे गिरता है। रोजर सोचता है, स्वर्ण दूर जाकर गिरा। मुझे ये अजीब लगा था कि खजाना का सिक्योरिटी इतना खराब था। ये एक इनविंसिबल बैरियर से प्रोटेक्ट है। ये देखने के बाद क्रोसेटा टूट जाती है और पागल की तरह हंसते हुए बोलती है, ये नहीं हो सकता है। मुझे पता था कुछ तो गलत है। तुम्हें भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा ना? और ऐसा लगता है तुम्हें नहीं पता है बैरियर को कैसे हटाया जाएगा। पर वो जो अभी हुआ वो क्या था? रोजर बोलता है, अगर बैरियर नहीं होता तो वो रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता मेरे स्ट्रेंथ के वजह से। क्रोसेटा बोलती है, क्यों? तुमने ऐसा क्यों करा मुझे यहाँ तक लाने के बाद? क्यों? गाइस, आपको इधर समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, तो मैं आपका डाउट को क्लियर कर देती हूँ। रोजर ने रिंग के ऊपर अटैक करके रिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहा था, पर इनविंसिबल बैरियर के वजह से रिंग को कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से क्रोसेटा उसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों करा मुझे यहाँ तक लाने के बाद? रोजर बोलता है, जब मुझे रियलाइज हुआ तुम उसको इतना ज़्यादा चाहते हो, मुझे पता था मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्रोसेटा तो चौंक जाती है। रोजर बोलता है, मैं तुम्हें वो लेने नहीं दूंगा। ये उस आदमी को विलंग्स करता है जिससे तुम सच में प्यार करते हो, क्योंकि तुम मेरे वाइफ के हिसाब से हमेशा निराशा में रहोगी। मैंने तुम्हें पहले बोला था मैं तुमसे मेरा बदला लूँगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हें ये रिंग क्यों चाहिए। भले ही इसका मतलब ये है कि तुम उस आदमी को धोखा दोगे और झूठ बोलोगे जिससे तुम प्यार करते हो। मुझे पता है कि तुम्हें दूसरे लोगों को धोखा देने में मज़ा आता है। मैं ये शेयर करूँगा रिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा तुम इसके बारे में भूल जाओ। तो अभी हमारा बिजनेस खत्म हुआ, मैं तुम्हें अभी ले जाऊँगा। तुम अपने आप को किडनैप हो गई हो समझो। क्रोसेटा बोलती है, रोजर मुझे वो रिंग चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इससे मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा। ये शायद ऐसा इकलौता चीज़ है इस दुनिया में जो इस स्पेल को तोड़ सकता है, जो लोगों को मेरे लिए पागल कर देता है। गाइस, अचानक बारिश के वजह से शायद आपको नॉइस आ सकता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं। रोजर बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं है तुम उस एबिलिटी से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करोगी, क्योंकि तुमने अपने इन आँखों से वो सारे आदमियों को तुम्हारे लिए पागल कर दिया है जिनको तुम चाहती थी।
क्रोसेटा सोचती है उसने ये कबूल करा था कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर भी वो मुझसे नफरत करता है। मुझे पता था, लेकिन मैंने खुद को बेवकूफ़ बनाया ये सोचकर कि वो बिना कोई कंडीशन से मेरा मदद करेगा और वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो शायद किसी फेरी टेल के नाइट के जैसा दिखता था, पर वो मुझे चाहता था और मैंने उसे हर्ट करा। मैंने इसे अनदेखा करने का चूज़ करा। ये मेरा गलती था कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया। इसके बावजूद वो मुझसे इतना प्यार करता है। तभी क्रोसेटा रोजर से अपना हाथ वापस ले जाती है और बहुत ही टूटी हुई बोलती है, हाँ सही। रोजर उसे देखकर चौंक जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। क्रोसेटा जाने लगती है। रोजर बोलता है, क्रोसेटा। तभी क्रोसेटा रोजर का गिरा हुआ स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और रोजर चिल्लाते हुए बोलता है, क्रोसेटा वो डेंजरियस है। क्रोसेटा स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए बोलती है, मेरा बिजनेस तुम्हारे साथ खत्म हो गया है रोजर। मैं ये इनकार करती हूँ तुमसे किडनैप होना और मैं इधर ही रहने वाली हूँ। रोजर बोलता है, वो स्वॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। कोई भी अनएक्सपीरियंस इंसान इसे नहीं चला पाएगा। तुम खुद को फिर से हर्ट कर दोगी। क्रोसेटा बोलती है, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे आसानी से किडनैप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुमने मेरा बेड़ियों को तोड़ दिया और मुझे यहाँ तक ले आए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं अभी क्या कर सकती हूँ। रोजर बोलता है, क्रोसेटा। तभी क्रोसेटा बाहर भाग जाती है। कुछ गार्ड बोलते हैं, उधर से कौन गया? कोई भी खजाने के घर में अलाउ नहीं है। तभी क्रोसेटा अचानक से गार्ड के सामने आ जाती है और बोलती है, मेरी मदद करो, वो आदमी मुझे धमकी दे रहा है मारने का। वो गार्ड तो बहुत ही ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं, यस माय लेडी, प्लीज़ हमारे पीछे रहिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। रोजर बोलता है, क्रोसेटा तुम खतरे में आ जाओगी अगर वो लोग ये पता कर लेंगे तुम क्या कर रही हो। क्रोसेटा हंसती है और बाकी गार्ड को बोलती है, तुम उधर प्लीज़ मेरी मदद करो, वो आदमी मुझे हर्ट करने का कोशिश कर रहा है। वो गार्ड बोलते हैं, हम अभी आ रहे हैं माय लेडी, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे भले ही कुछ भी हो जाए। रोजर चिल्लाते हुए बोलता है, क्रोसेटा प्लीज़ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है। क्रोसेटा बोलती है, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम मेरे नज़रों से दूर नहीं चले जाते। रोजर चलो देखते हैं मैं इस एबिलिटी से कितना लोगों को पागल कर सकती हूँ और शायद मैं इसे एक आसान तरीके से भी ख़त्म कर दूँ। और वो स्वॉर्ड को अपने गले पर रखती है। रोजर डर जाता है और बोलता है, मैं चला जाऊँगा, तो प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो प्लीज़। और वो चला जाता है। वो गार्ड बोलते हैं, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? क्रोसेटा बोलती है, नहीं बस इधर रहो। वो गार्ड बोलते हैं, क्या आप ठीक हो? क्या आप किधर हर्ट हुए हो? क्या मैं आपको आपका नाम पूछ सकता हूँ? माय लेडी, हम आपको हमेशा सर्व करना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रोजर हाँफते हुए भाग रहा होता है और सोचता है, तुम मेरे ऊपर बहुत ही
क्रूर हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही डीपली हेट करते हो। मैं तुम्हें अपने साथ बांध के रखना चाहता था, भले ही अगर इसका मतलब तुम्हें फोर्स करना रहने के लिए। मैं तुम्हें उन आदमियों तक पहुंचने से रोकना चाहता था जिनसे तुम प्यार करती थी, और मैं तुम्हें सिर्फ मेरी ओर देखने का मजबूर करना चाहता था तुम्हारे दुख के बीच में। पर क्रोसेटा, मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही हट कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है क्राउन प्रिंस के पैलेस में। क्राउन प्रिंस खड़े होकर बेड को देख रहा होता है जिधर उसने क्रोसेटा को बांधा था, पर ऑब्वियसली क्रोसेटा तो उधर नहीं होती है। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। तो गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? और क्राउन प्रिंस का शक्ल तो लास्ट में देखने का लायक था, और रोजर की बात तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। और क्रोसेटा उन सारे आदमियों से घिरा हुआ है, तो नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।